हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। अब शिक्षक संकुल विद्यालय को बनाया जाएगा निपुण विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहाँ भी जिस न्याय पंचायत में संकुल विद्यालय है उसको हम पहले निपुण विद्यालय के रूप में कन्वर्ट करेंगे। शिक्षक संकुल की संकल्पना जनपद में जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, जो कि विभिन्न विकास खंडों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 5 विषयों के एआरपी होते हैं, 5 विषयों के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विषय, विज्ञान और गणित। इन्हीं की तर्ज पे 5 विषयों में जो उत्कृष्ट नवाचारी कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनको शिक्षक संकुल का सम्मानित सदस्य बनाया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वे अपने विद्यालय को, जो भी शिक्षक संकुल के 5 सदस्य हैं, वो अपने विद्यालय को तो आदर्श विद्यालय के रूप में तब्दील करेंगे ही। जो शिक्षक संकुल में नवाचारी गतिविधियां हो रही हैं, जो शैक्षिक पहल हो रही है, उससे पूरे संकुल में जो भी विद्यालय हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे उत्कृष्ट और नवाचारी शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों से ये अब अपील की गई है कि पहले संकुल जहाँ पे है, जहाँ पे न्याय पंचायत है, पहले एनपीआरसी सेंटर हुआ करते थे, तो एनपीआरसी केंद्र जहाँ पे है, जिसके नाम से संकुल विद्यालय को जाना जाता है, पहले उन विद्यालयों को निपुण बनाया जाना है। निपुण का दोस्तों तात्पर्य है कि भाषा एवं गणित में आवश्यक दक्षता। भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा मातृभाषा। गणित जैसे कि आप सभी परिचित हैं, गणित में जोड़ घटाव और गुणे पे फोकस करना है। और ये जो संकल्पना है निपुण विद्यालय की, वो कक्षा 1, 2, 3 तक ही नहीं है, उसके 1 स्टेप बिहाइंड भी आपको मुड़ने हैं। यानी बाल वाटिका से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 में भाषाई और गणितीय क्षमता को प्राप्त करना है। और ये भाषाई और गणितीय क्षमता जब प्राप्त हो जाएगी तो उस विद्यालय को निपुण विद्यालय माना जाएगा, बच्चे को निपुण बच्चा माना जाएगा, विकास खंड को निपुण विकास खंड माना जाएगा, जनपद को निपुण जनपद माना जाएगा, मंडल को निपुण जनपद माना जाएगा। और ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश एक निपुण प्रदेश के रूप में वर्ष 2025-26 में तब्दील हो जाएगा। यही ड्रीम प्रोजेक्ट है, यही संकल्पना है। दोस्तों, आते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक के उस पत्र के आलोक में हम महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करते हैं। बिना देर किए आते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र जारी हो रहा है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संप्रेषित संदर्भित विषय शिक्षक संकुल विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 123 68/5/2020 दिनांक 17 मार्च 2020, शासनादेश संख्या 556 68/5/2020 दिनांक 23 जून 2020 के द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल गठित किया गया है। उक्त प्रेषित निर्देशों के अनुसार शिक्षक संकुल के विभिन्न उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षक संकुल के सदस्यों द्वारा अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। अतः शिक्षक संकुल के सदस्यों द्वारा अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करते हुए जनमानस के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे कि समयबद्ध रूप से निपुण लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अतः समस्त शिक्षक संकुल द्वारा जुलाई वर्ष 2023 तक निपुण विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाएगा। 1 वर्ष का अल्टीमेटम है। शिक्षक संकुल जहाँ है
वहाँ विद्यालय को 1 वर्ष का अल्टीमेटम है, यानी आने वाला जुलाई वर्ष 2023 तक इन्हें अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय में तब्दील कर देना है। एक प्रकार से अपील है, अल्टीमेटम है समस्त शिक्षक संकुल के जो सम्मानित सदस्य हैं कि वो वर्ष 2023 तक, जुलाई वर्ष 2023 तक निपुण विद्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुनियोजित तरीके से काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक संकुल अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे। तदनुसार अग्रलिखित मानकों के अनुसार माह जुलाई 2023 में कराए जाने वाले आकलन के आधार पर ही शिक्षक संकुल का नवीनीकरण किया जाएगा। तत्क्रम में निम्नवत निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षक संकुल के जो सम्मानित सदस्य हैं उन्हें 2200 रुपये मोबिलिटी भत्ता भी मिलता है और उनका रिन्यूअल तभी होगा जब वो इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यानी आने वाले समय में उनको शिक्षक संकुल के सम्मानित सदस्य पर तभी वो काबिज हो पाएंगे जब वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे। तो पहला बिंदु है, शिक्षक संकुल सदस्य द्वारा निपुण लक्ष्यों का अभिभावकों एवं समुदाय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा जुलाई वर्ष 2023 तक निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुनियोजित कार्य योजना बनाई जाए। शासनादेश संख्या 1358/68/5/2022 162/2021 दिनांक 27 जून 2022 द्वारा निपुण लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु मेजरेबल गोल्स का निर्धारण करते हुए पूर्व में ही साझा किया जा चुका है। तत्संबंधी लक्ष्य संलग्न है। राज्य द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार विद्यालय की समय सारणी बनाई जाए तथा अनिवार्यता कक्षा 1 से 3 हेतु भाषा एवं गणित के लिए 3-3 कालांश यानी 3-3 पीरियड का शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए। तीसरा बिंदु है, कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ भाषा एवं गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में उल्लिखित साप्ताहिक दैनिक शिक्षण योजना एवं विभिन्न गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक या साप्ताहिक पाठ योजना अवश्य पूर्ण की जाए। इसके साथ ही प्रतिदिन बच्चों के साथ एक गतिविधि भी अवश्य कराई जाए। चौथा बिंदु है, समस्त कक्षाओं में प्रिंटेड सामग्री के प्रयोग से इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का सृजन किया जाए। इसी प्रकार गणित की, विज्ञान की टीएलएम का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को उनका प्रयोग करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। दोस्तों, एक प्रकार का कंप्लीट इंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स एंड हैविंग प्रिंट रिच मटेरियल इन द क्लासरूम सेटिंग्स with proper use of mathematics kit, science kit and TLM, it is required for every शिक्षक संकुल respected teachers to use it properly, ताकि दोस्तों ये सारी चीज़ें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ व प्रगति का आकलन किया जाए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर निपुण तालिका अद्यतन की जाए। निपुण लक्ष्य को 1 वर्ष में प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के हेड टीचर एवं शिक्षकों के सहयोग से सुविचारित कार्य योजना बनाते हुए कार्य विभाजन सुनिश्चित किया जाए। समय समय पर शिक्षक संकुल के सदस्यों द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाए, जिससे कि बच्चों की प्रगति का पता चल सके तथा यथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को अतिरिक्त अनुसमर्थन प्रदान किया जा सके। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य बिंदु लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना शिक्षक डायरी बनाई जाए तथा शिक्षक डायरी का नियमित उपयोग किया जाए। विद्यालय में पुस्तकालय कालांश में एनसीईआरटी एवं एनबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने के लिए बच्चों को दी जाए। इसके साथ ही बच्चों को सहज पुस्तिका के माध्यम से पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाए। घर पर सीखना की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप के प्रयोग हेतु मोटिवेट किया जाए। शिक्षक संकुल बैठकों में विशिष्ट मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जैसे आगामी माह में कितने बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाया जाना है, कितनी गतिविधियां संपादित की जाएंगी, कितने बच्चों को रेमेडियल गृह कार्य एवं अभ्यास कार्य हेतु विशेष फोकस करते हुए अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना है। समुदाय एवं ग्राम पंचायत का सहयोग प्राप्त करने हेतु पीटीएम एवं एसएमसी की बैठक आयोजित की जाए तथा अपेक्षित सहयोग हेतु सराहना एवं आभार प्रकट किया जाए। दीक्षा के प्रयोग के लिए वॉलंटियर्स का समूह बनाया जाए। लर्निंग एट होम को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन के माध्यम से रीड अलॉन्ग एवं दीक्षा ऐप के उपयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। कक्षा शिक्षण हेतु निर्मित किए गए वीडियोस का अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाए। उपलब्ध कराए गए वीडियोस के माध्यम से कक्षा शिक्षण पद्धतियों को रोचक एवं प्रभावी बनाया जाए।
विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। दोस्तों, मूल्यांकन भी होना है। बच्चों की अद्यावधिक यानी अपडेटेड प्रोग्रेस के आकलन हेतु शिक्षक एवं हेड टीचर द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। निपुण लक्ष्य के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत शिक्षक संकुल के द्वारा अपने विद्यालय के मूल्यांकन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष स्वयं नामांकन किया जाएगा। तदुपरांत डीएलएड ट्रेनीज अथवा अन्य जनपद के अकादमिक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से उक्त विद्यालय का निपुण लक्ष्य के अनुरूप मूल्यांकन कराया जाएगा। उक्तानुसार विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। शिक्षक संकुल द्वारा निपुण लक्ष्य के अनुरूप कराए गए मूल्यांकन के आधार पर निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। शिक्षक संकुल द्वारा किए गए प्रयासों का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना, अभिलेखीकरण कर विभिन्न माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। अब मॉनिटरिंग का भी सिस्टम दोस्तों इसमें है। शिक्षक संकुल विद्यालयों का प्रत्येक माह सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स एवं इंस्पेक्शन विजिट्स के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स में कक्षाई प्रक्रियाओं के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाएगा। 10 से 15 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट विद्यालयवार, विकासखंडवार एवं जनपदवार खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने जनपद के समस्त शिक्षकों को शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करें, जिससे कि निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। अब आपको ले चलते हैं निपुण लक्ष्य। अब यही भाषा और गणित, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, भाषा में निर्धारित जो सूची रहेगी उसमें 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को बच्चा सही से पढ़ लेता हो। 2 अक्षर यानी काबा कब, पारा पर, ऐसे ही 2 अक्षर वाले 5 शब्द को कोई सूची दी गई हो बच्चा पढ़ लेता हो, आपका निपुण लक्ष्य पूरा हो गया। कक्षा 1 में 5 सरल शब्द, वो भी 2 अक्षर का होगा, बच्चा पढ़ लेता हो। कक्षा 2 में अनुच्छेद को, कोई भी अनुच्छेद है, कोई भी आर्टिकल दिया गया है, 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को भी बच्चा सॉल्व कर लेता हो। फिर कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को बच्चा जवाब सही दे लेता हो। अब ये गणित में आ जाइए। बाल वाटिका में यानी आंगनबाड़ी बालवाड़ी में 10 तक की संख्याएं, 1 से 10 तक की जो इकाई से लेके यानी 1 से 9 और 10 तक की संख्याएं बच्चा पढ़ लेता हो। कोई भी संख्या दी गई हो, बच्चा एक क्रम में 1 2 3 या 5 4 3 एक क्रम से बच्चा व्यवस्थित कर लेता हो। संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कर लेता हो। अब कक्षा 1 है तो भाई सीधी सी बात है, आपको याद करने का तरीका बताते हैं। कक्षा 1 है तो 1 अंक का जोड़ घटाना, कक्षा 2 है तो 2 अंक का जोड़ घटाना, कक्षा 3 है तो 3 अंक का जोड़ घटाना, और साथ में 2 से 10 तक का पहाड़ा और 2 से 10 से पहाड़े के बीच में मल्टीप्लिकेशन। यही निपुण लक्ष्य है गणित का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश जुबे।